माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो naked eye से नहीं दिखा जा माइक्रोबायोलॉजी दो तरह का होता है। कुछ जनरल माइक्रोबायोलॉजी जैसा होता है, फोकस करता है एब्स्ट्रैक्ट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे, टेक्सचुअलाइज डायग्नोस्टिक टेक्स्ट पे और काउंटिंग अमाइनो एसिड्स पे। जबकि नेक्स्ट है मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, वो एक फ्लाइंग प्लेन कैसे उड़ाते हैं उस टाइप को होता है। क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, सिस्टमिक डिजीजेस, रिकग्नाइज करते स्पेसिफिक पैथोजेंस, अंडरस्टैंड करता है विजिलेंस फैक्टर और कीपिंग टू पेशेंट अलाइव। इससे ब्रांचेस होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जैसे बैक्टीरियोलॉजी जहाँ हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। फिर आता है माइकोलॉजी जहाँ हम लोग फंगस के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है वायरोलॉजी, हम लोग स्टडी करते हैं नॉन लिविंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स के बारे में। फिर पैरासाइटोलॉजी और प्रोटियोजोलॉजी, हम लोग स्टडी पैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या क्या इंक्लूड करता है, माइक्रोस्कोपिक वर्म्स और क्लिनिकल ग्रुपिंग। फाइकोलॉजी और एल्कोलॉजी, हम लोग एल्किल के बारे में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स होते हैं एल्गी। डायग्नोस्टिक रूल्स को लेकर होते हैं, नेमिंग प्रोटोकॉल करते हैं, आप लोग किस जीनस लोकल स्पीशीज़। फिर इटालिक्स में लिखते हैं, नॉन लिविंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट में लिखते हैं, लिविंग को इटालिक्स में लिखते हैं और नॉन लिविंग को स्टैंडर्ड टेक्स्ट में लिखते हैं। क्लिनिकल एग्जाम्पल जैसे सीजनल सोनाई कॉज करता है बड़ी डायरिया। लेकिन अगर हम लोग अननोन स्पीशीज़ है तो फिर लोग सीजनल स्पीशीज़ लिखेंगे बस। अब आता है कि हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और नॉन सेलुलर के बीच डिफरेंस। यूकैरियोटिक क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स में नहीं होते। फिर आता है नॉन सेलुलर, डीएनए और आरएनए का रैप्ट होता है प्रोटीन कोट में, को राइबोसोम नहीं होता है। यूकैरियोटिक में ऑटोनॉमी जैसे कि सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल्फ इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है, केपेबल होता है वायरल फ्यूजन के। लेकिन नॉन सेलुलर जो होते हैं जैसे वायरसेस, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं विदाउट हाईजैकिंग अ होस्ट सेल। एग्जाम्पल्स ह्यूमन्स, फंजस, यूकैरियोट होता है, हेलमिन्थ, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, ये सब होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइलेंट बैक्टीरिया होता है। और नॉन सेलुलर क्या होता है, वायरसेस, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स। ह्यूमन यूकैरियोट और बैक्टीरियल प्रोकैरियोट का हम लोग देख सकते हैं डिफरेंस। एक चीज़ होता है सेप्टोटॉक्सिटी, ह्यूमन्स लैक करते हैं सेल वॉल, बीटा लैक्टिव एंटीबायोटिक्स ऐसे पेनिसिलिन सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर सकते बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को विदाउट हार्मिंग द होस्ट सेल। हम लोग बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि ग्राम स्टेन के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, कोका और बैसिले होते हैं। और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये सफेद पिंक का स्टेन होता है, जिससे कुछ वोकर और कुछ बैसिलस होते हैं। इसमें से कैटलिस्ट टेस्ट एक होता है, कैटलिस्ट प्रोड्यूस किया तो स्टेफाइलोकोकस और कैटलिस्ट नहीं प्रोड्यूस किया तो स्ट्रेप्टोकोकस। हर गैप पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वही स्पोर्स बनाते हैं। ये बैसिलस का इनहिबिशन प्रैक्टिस लिख रहे हैं। स्टाफ ऑरियस सिक्रीट करता है कोआगुलेस एंजाइम को कन्वर्ट करता है ह्यूमन फाइब्रोजन को फिब्रिन में। एक रेस्ट्रिक्टिव कैमोफ्लेज कोट करता है जो हाइड करता है इसको इम्यून सिस्टम से। फिर आता है सेकेंड इवेशन टैक्टिक, शुगर कोट, जो कैप्सूल का कैप्सूल होता है। इन कैप्सूल तक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा डिसीज मेनिंजाइटिस ये कार्बोहाइड्रेट शेल को यूज़ करता है टू प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस। पहले ये हाइड करेगा साइटोप्लाज्म में कुछ बैक्टीरिया, कुछ ब्लॉक करता है फ्यूजन को, एल्जोम फंक्शन को सैल्मोनेला बैक्टीरियम डिप्लॉय करता है, स्कॉट फैक्टर वाइडिया ब्लॉक कर देता है लाइसोजाइम फ्यूजन को। फिर आता है ल्यूकोसाइड्स ऑफेंस कर देता है ये पंचर करता है मैक्रोफेज मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड आउट।
सिक्रीट करता है प्रोटीन स्ट्रिक्टली डिजाइन टू किल वाइट ब्लड सेल्स। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले आए जेरियस जैनसन। इन्वेंट किया थे इन्होंने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर आता है रॉबर्ट हुक। और उन्होंने किया था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नेमिंग देम सेल्स बॉक्सेस। फिर आता है एंटोन वेन लिविंगहुक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इनको। ये फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल अंडर सेल न्यूक्लियस। फिर आता है लुईस पास्चर जी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इनको। ये प्रूव किए थे माइक्रोब लिव इन द एयर कॉजिंग फर्मेंटेशन एंड विद पेस्चराइजेशन। आता है हेंस एंड कोच। हमारे आंसर सजेस्ट करते हैं कि अगार टू क्रिएट स्टेबल बैक्टीरियल कल्चर। रॉबर्ट कोच ने पायोनियर थे सॉइल मीडिया डायग्नोस्टिक स्टेनिंग के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना अच्छा रहेगा। फिर आता है कोस्ट पॉस्चुलेट्स। सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेट किया जाता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मस्ट बी फाउंड एसोसिएटेड विद द लेसेंस ऑफ डिजीज इन दी होस्ट। फिर कल्चर किया जाता है, जो माइक्रोब को ग्रो किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेटेड प्योर मीडिया में कल्चर किया जाता है। फिर आता है इन्फेक्ट, इंट्रोड्यूस किया जाता है प्योर मीडिया की जो हेल्दी लैब एनिमल ट्रिगर करता है एग्जैक्ट सेम डिजीज़ को। फिर आता है डी आइसोलेट, आइडेंटिकल माइक्रोब को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम न्यूली इन्फेक्टेड एनिमल। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, लिंक बिटवीन माइक्रोब एंड डिजीज। रॉबर्ट कोच को फादर बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। उन्होंने एग्जैक्ट फ्रेमवर्क को डिस्कवर किया था। इसी एग्जैक्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करके डिस्कवर किया था कॉजेटिव एजेंट्स फॉर एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा। साइंटिफिक मेथड बेसिस, ये साइंटिफिक मेथड है फॉर्म करता है बेसिस ऑफ मॉडर्न डिजीज आइडेंटिफिकेशन। फिर कुछ और साइंटिस्ट आ गए, जैसे एडवर्ड जेनर, वो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। मिल्क मेड इन्फेक्ट किए थे। फिर काउ बॉक्स फॉर इम्यून टू डेडली स्मॉल बॉक्स। ये इन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किया था। एक्शन क्या था, ये डेवलप किए थे फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम वैका मीनिंग काउ। यूजिंग काउ बॉक्स सक्सेसफुली इरेडिकेट स्मॉल बॉक्स, सेविंग मिलियंस ऑफ लाइव्स। फिर आते हैं पॉल एशर, फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोलते हैं। पॉल एल्ड्रिच, फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोलते हैं। इंट्रोड्यूस किया था एसिड फास्ट बैसिलस स्ट्रेन टू आइडेंटिफाई माइक्रोबैक्टीरिया एंड पायोनियर किए थे अर्ली केमिकल रिएक्शंस फॉर सिफिलिस। फिर आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिस्कवर किया था पेनिसिलिन नोटेटम, फंगस डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया कल्चर और फॉरगॉटन पेट्री डिश। एक्सपीरियंस फेवर्स द माइंड प्रिपेयर्ड। उन्होंने एक न्यू एज और एंटीबायोटिक लाए थे। एक फंगस पेनिसिलिन नोटेटम में वो डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरियल कल्चर को और फॉरगॉटन पेट्री डिश। ये थे पेनिसिलिन पैराडाइम मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होता है, माइक्रोब यूवी हर जगह पाया जाता है, इसलिए क्लिनिकल काउंटर जो हम लोग स्टेरिलाइज कंडीशन यूज़ करते हैं। हैंड हाइजीन एसेप्टिक टेक्निक्स होता है। बैसिलस स्पीशीज़ का हीट रेजिस्टेंस फोर्स फॉर्म करते हैं। बेसिक बॉयल्स इनसफिशिएंट है। स्पेशलाइज ऑटोक्लेविंग रिक्वायर होता है फॉर सर्जिकल टूल्स। वे बैक्टीरिया प्रोसेस करते हैं सेल वॉल्स, ह्यूमन्स के अंदर नहीं होता है। इसमें टारगेटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑफ बीटा एक्टिव एंटीबायोटिक्स टू क्लियर इन्फेक्शन सेफली। पैथोजन इवेट करते हैं इम्यूनिटी वाले कैप्सूल एंड ब्लॉक डिवीजन। प्रोवोकेटिव वैक्सीनेशन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है डिजीज प्रोग्रेशन। इन्फेक्शन कंट्रोल का पॉलिसी बायोलॉजिकल नेसेसिटी है डिक्टेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियोफेज। इसी के साथ बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।